सागर विकार का जीव नित गोता खाए, मंगत बिन प्रभ भगत के तीन काल दुख पाए। दे सागर विकार का जीव नित गोता खाए, मंगत बिन प्रभ भगत के तीन काल दुख पाए। बिना भगत नहीं होवे खुलासी, काल कर्म धारी गल फांसी। बिना भगत बिना सब उजड़ पाए, मेघ बिना जो खेती जाए। साची भगत उठ करो विचार, परम रतन ये साधन सार। हुनी तापै जल शैन निहार, अठ सठ तीरथ का पंद पधार। उदय अस्त पर कर्मा देव, चार वेद की संथा को लेव। भाला हाथ ललाट गंध लेपी, बसे बियाबान भयो सरब अलेपी। चरस तंबाकू बिजिया को पीवे, बुद्ध मलिन कुछ सार नहीं थी वह। कूड़े त्याग में जन्म गवाई, साचा त्याग नहीं भगत कमाई। जब लग बिरा नहीं राम से, मनुआ सदा अधीर। मंगत सरोवर शांत का नारायण पद सीर। जब लग बिरा नहीं राम से, मनवा सदा अधीर। मंगत सरोवर शांत का नारायण पद सीर। ओम ब्रह्म सत्य सर्वव्यापक। परम आदरणीय नारायण रूप संगत,
महाराज जी की वाणी से आज जो विचार निकल कर आता है वो मानव जीवन में भक्ति की क्या आवश्यकता है, इस और ये विचार चलता है। महाराज अपनी वाणी में फरमान करते हैं, दे सागर विकार का जीव नित गोता खाए। 5 तत्वों से ये शरीर बना है। हर तत्व के अपने अपने विकार हैं। एक एक विकार इस जीव में ऐसा लगा हुआ है कि ये एक एक सागर के समान है। 5 तत्वों का शरीर, एक एक तत्व के 5 विकार, 25 विकार तो गिनती में आते हैं, मगर एक एक विकार की जो गहराई है वो समुद्र से भी ज्यादा है। इस शब्द से पहले महाराज जी के वाणी में 3-4 लाइनें हैं। 14 लोक में जिसने दे धारी, दुष्ट माया नित करे खवारी। 5 तत्व का पुतला ये साजा, नित ही झूठ विकार समाजा। जिस जन ने नहीं कियो विचारा, लुट गयो दिन माई अंधियारा। जीवा रसना एक मीन ने धारी, कंठ में कुंडी लई दुखकारी। नैन रोग में पतंग जर गयो, काम रो हस्ती गरसियो। मैं आपकी सेवा में निवेदन कर रहा था कि 5 तत्वों का शरीर है। एक एक तत्व के 5-5 विकार हैं। महाराज जी अपनी इस वाणी में फरमान कर रहे हैं कि एक विकार की अगर आप बात करें, मछली को, मीन को क्या विकार था कि वो जो कांटे के चारों तरफ आटा लगा होता है, आटे की गोली बनी होती है, उसको अपने मुंह में डाल लेती है और वो जो 2-4 ग्राम का कांटा होता है वो मछली के गले में ऐसा फंस जाता है कि पूरी की पूरी मछली अपना वजन उस कांटे पर डाल देती है और तड़प तड़प कर जान दे देती है। मछली में सिर्फ एक विकार, वो भी उसकी उदर पूर्ति के लिए। मैं अपनी जो जीवा का विकार है इस पर अगर विचार करूं तो पूरे का पूरा एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। महाराज फरमान करते हैं, जीवा की रसनामयी मत होयो गलतान, मंगत कुंडी नरक की जीव करे हैरान। फिर महाराज फरमान करते हैं, नैन रोग में पतंग जर गयो। जो पतंगा होता है वो दिए को देखता रहता है और उसके इतना नजदीक चला जाता है कि उसका जीवन समाप्त हो जाता है, वो जल जाता है। हाथी को एक काम रोग है। हाथी बड़ा बलशाली होता है, मगर उस एक रोग में वो किसी ना किसी गहरे खड्डे में जा गिरता है।
महाराज फरमान करते हैं, दे सागर विकार का। ये कुछ ऊपर ऊपर की बात है क्योंकि समय कम होता है। ये 1 या 2 विकारों की बात हुई है, अभी ना 5 की हुई है ना 25 की बात हुई है। इस जीव में मानव को कैसे कैसे विकार हैं ये वो जानता है, और कितने गहरे हैं ये भी जानता है। और महाराज फरमान भी कर रहे हैं कि दे सागर विकार का, जीव नित गोता खाए, मंगत बिन प्रभ भगत के, 3 काल दुख पाए। अब मेरा विषय यहां से शुरू होता है कि इन विकारों से छूटने के लिए, मानुष जन्म को सार्थक करने के लिए, अपने निज स्वरूप में जाने के लिए, परम पिता परमात्मा से आत्म साक्षात्कार करने के लिए भक्ति की बड़ी जरूरत है। भक्ति पदार्थ मांगियो सत साहेब दरबार। महाराज ने फरमान किया, और किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं है। उस परम पिता परमात्मा के दरबार में अगर कुछ मांगने वाली चीज है तो उसकी भक्ति है। भक्ति क्यों मांगनी है? क्योंकि सिवाय मानुष जन्म के किसी और जन्म में ये जीव भक्ति कर ही नहीं सकता। वाहिद एक इंसान का जन्म है जिसमें ये ईश्वर को याद कर सकता है, उसका चिंतन कर सकता है, और एकांत में बैठकर उसके लिए रो सकता है। अगर नहीं हुआ तो महाराज कहते हैं, बिना भगत नहीं होवे खुलासी। खुलासी कहते हैं कैद से रिहाई को पा जाना। कभी कभी किसी मुलजम को जमानत मिल जाती है टेम्परेरी, 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, मगर उसका मुकदमा जो है वो बदस्तूर जारी रहता है। उसकी सजा कुछ हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई, डेफर हो गई। इसी तरह ये जीव जो है, अच्छे कर्म सामने आ जाए तो कुछ इसको रात की सांस आ जाती है, फिर बुरे कर्म उदय हो जाए तो फिर ये जो पाप कर्म सामने आते हैं वो फिर उसको अपना मुंह दिखाते हैं। तो महाराज फरमान करते हैं, इस पाप और पुण्य से, जन्म और मरण से खुलासी जो है वो ईश्वर की भक्ति से होती है। क्यों? कि विषय ये है कि ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता क्या है। अब इसी एक वाणी में महाराज जी ने दोनों बातें क्लियर कर दी कि भक्ति की आवश्यकता क्या है और भक्ति की आड़ में क्या क्या हो रहा है। ये हम फिर देखेंगे, पर पहले महाराज जी की वाणी का विचार कर लेते हैं। साची भगत उठ करो विचार, परम रतन ये साधन सार। जितने भी तेरे यत्न प्रयत्न इस संसार में है, सबसे उत्तम अगर कोई कर्म है, उत्तम जो साधन है, सब साधनों की जो सार है वो ईश्वर की भक्ति है। क्योंकि सब सुख तुझे उस भक्ति से ही मिल सकते हैं। तेरा ए जन्म और परलोक दोनों सुधर सकते हैं अगर तुम ईश्वर के चरणों का लड़ पकड़ ले। लेकिन महाराज जी की वाणी में एक फरमान यह भी आता है, आत्म तत्व प्रवीण गुर, जब आन मिलाए मीत, मंगत तिन की सिख्या, हृदय करे पुनीत। अब भक्ति जो है ना, जिसके मन में दूसरे के प्रति घृणा है, द्वेष भाव है, वैर भाव है, मलिनता है, उस मन से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति के लिए पहले गुरु की शरण में जाना पड़ता है। कैसे? गुरु की शरण में जो आत्म तत्व हो। महाराज जी की वाणी ईश्वरीय वाणी है। वाणी फरमान करती है, आत्म तत्व प्रवीण गुर, जब आन मिलाए मीत। ऐ मीत, जब तुझे उस परम पिता परमात्मा की कृपा से आत्म तत्व प्रवीण गुरु के दर्शन हो जाए, उनके चरणों में बैठने का तुझे सौभाग्य मिल जाए, तुझे ऐसा स्थान प्राप्त हो जाए, फिर मंगत तिन की शिक्षा, हृदय करे पुनीत। क्योंकि उस प्रभु की भक्ति ना
वैर भाव से नहीं हो सकती, क्योंकि तमाम खलकत खुदा का कुनबा है। अगर दूसरे से मैं बैर करूंगा तो परमात्मा से मैं प्यार नहीं कर सकता। अब फिर अपने विषय पर अगर हम आ जाएं तो महाराज फरमान करते हैं कि भक्ति की तो बड़ी आवश्यकता है, लेकिन भक्ति के नाम पर संसार में हो क्या रहा है, कैसे कैसे प्रपंच गढ़े जा रहे हैं। महाराज कहते हैं धूनी तापे जल शैन निहारे। कुछ लोग खड़े रहते हैं 10 घंटे 20 घंटे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन। मैंने एक बार देखा था, मैं स्कूल जब जाता था तो एक पीपल का पेड़ था, उस पर एक सज्जन आए, उन्होंने उसके एक आलना सा बनाया, झूला सा बनाया, और वो उसके सहारे वो खड़े हो गए। शायद 10 दिन 20 दिन 30 दिन वो खड़े रहे। उनकी टांगों में सूजन आ गई। लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। दरअसल वो किसी की पूजा नहीं कर रहे थे, वो चाहते ये थे कि लोग मेरी पूजा करें, ईश्वर को छोड़कर लोग मेरी पूजा करें। इसलिए लोग क्या करते हैं, कुछ लोग धूनी तापते हैं, कुछ जल जल पर शयन करते हैं। और महाराज फरमान करते हैं माला हाथ ललाट गंध लेपी, बसे बियाबान भयो सर्व लेपी। घर बार छोड़कर राख मर ली, कहीं दूर जाकर रह लिए, लेकिन वो जो परम पिता परमात्मा है उसका चिंतन नहीं किया। महाराज जी के कुछ वचन है, मैं अपनी बात जरा आज कम करने की कोशिश करूंगा। वो अगर आप श्रवण करें तो बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। जिसे कहते हैं ना, इंसान का मोतियाबिंद दूर हो जाता है सतपुरुष के वचनों को सुनने के बाद। प्रेमियों, देखना यह है कि प्रभु की भक्ति का क्या लाभ है। बुद्धिमान लोग परमात्मा की भक्ति क्यों करते हैं, यहां महाराज ने फरमाया कि आम लोग को तो समझ ही नहीं है, लेकिन जो इस मार्ग के ज्ञानी हैं, विद्वान लोग हैं, वो उस परमपिता परमात्मा की भक्ति क्यों करते हैं। प्रभु की भक्ति या सिमरन इस वास्ते है कि तेरा चित्त ठंडा हो। जितने संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, तुझे उनसे खुलासी मिले, यानी मन का जो फुरना है वो खत्म हो जाए। मन का काम है सिमरन करना। ये दिन हो या रात, कोई ना कोई सिमरन करता ही रहता है। किसी के साथ मित्रता करता है, किसी के साथ वैर भाव करता है, संयोग से फिर खुशी और गमी को हासिल करता है। पर ये राग द्वेष की अग्नि में हमेशा तपता रहता है। महाराज जी के वचन है, ये राग द्वेष की अग्नि में तपता रहता है जब तक सत स्वरूप जीवन शक्ति की पहचान नहीं कर लेता। यानी इस शरीर के अंदर जो बोलन हारा है, ये उसकी पहचान नहीं कर लेता, तब तक चित्त ठंडा नहीं होता। इसलिए महापुरुषों ने चित्त की शांति के वास्ते साधन खोजे। उन्होंने बतलाया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन अवगुणों से तब ही छुटकारा प्राप्त होगा जब ये प्रभु की शरण ले लेवे। ये भी फरमाया कि प्रभु के सिमरन से चित्त के अंदर प्रसन्नता पैदा होती है। ये भी फरमाया कि प्रभु के सिमरन से चित्त के अंदर प्रसन्नता पैदा होती है, धैर्य और संतोष प्राप्त होता है, अंदर के विकार धीरे धीरे गायब होते जाते हैं। फरमाया इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रभु की भक्ति में प्रवीण रहना चाहिए। ईश्वर सबको सुमति देवे। अब महाराज जी का एक और ग्रंथ है, ग्रंथ श्री समता विलास। उसमें महाराज जी बताते हैं कि ईश्वर की पूजा क्यों करनी चाहिए और ईश्वर की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। प्रेमी, पूजा के मायने ये है कि किसी की प्रभुता की आराधना करनी, यानी जिस परम पिता परमात्मा ने इस संसार की रचना की है, इस देह की रचना की है, उसकी आराधना करनी। पूजा के मायने ये है कि किसी की प्रभुता की आराधना करनी, जिसकी पूजा से कामना कल्पना पैदा होवे,
वो नाकिस पूजा है। जिसकी पूजा से मान, छल, चतुराई पैदा होवे, वो भी नाकस पूजा है। जिसकी पूजा से स्वार्थ और मोह पैदा होवे, वो भी नाकस पूजा है। प्रेमी, जो चीज खुद बनी और बिगड़ी है, उसकी पूजा परम आनंद नहीं दे सकती। अब महाराज जी इस सेंटेंस में फरमान कर रहे हैं, जो चीज खुद बनी और बिगड़ी है, उसकी पूजा परम आनंद नहीं दे सकती। और गुरबाणी में आता है, दूजा काय सिमरिए, जो जम्मे और मर जाए। एको सिमरो नानका, जो जल थल पूर समाए। नानक है भी सच, नानक होसी भी सच। आराधना किसकी करनी है? जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। फिर महाराज फरमान करते हैं, प्रेमी, कुछ लोग पूजा इसलिए करते हैं कि मुझे दुख के बजाय सुख आ जाए। तो महाराज जी मेरा मुगालता दूर करते हैं, प्रेमी, प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। इस वास्ते कर्मों के अनुसार दुख और सुख जरूर मिलता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस वास्ते ईश्वर शक्ति का भरोसा छोड़कर वहमों का भरोसा रखना कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। वहमों का मतलब, क्योंकि ईश्वर की पूजा छोड़कर जब हम देवी देवताओं की पूजा शुरू कर देते हैं ताकि मेरा संकट कट जाए, तो महाराज जी का वचन याद रखें, प्रेमी, प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। इस वास्ते कर्मों अनुसार दुख सुख जरूरी मिलता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस वास्ते ईश्वर शक्ति का भरोसा छोड़कर इन वहमों का भरोसा रखना कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। फिर महाराज फिर मेरी बुद्धि का मुगालता दूर करते हैं, लाख पूजा की जाए, कुछ लोग पंडित लोग बता देते हैं, क्योंकि पूजा करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, परम पिता परमात्मा की करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जो लोग तांत्रिक लोग बताते हैं, पंडित लोग बताते हैं कि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, तो इन ग्रहों की दुष्टि के लिए ग्रहों की पूजा की जाए। अब महाराज जी का वचन सुन लीजिए, प्रेमी, लाख पूजा की जावे, ग्रहों का असर मिट नहीं सकता। प्रेमी, जो देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा करने वाले हैं, वो कभी भी निष्काम भावना और परोपकार को धारण नहीं कर सकते। इस वास्ते हर वक्त वो वहम और भय में गिरफ्तार रहते हैं, अपना अमोलक जन्म झूठे लालच में गंवा देते हैं। प्रेमी, सत्कर्म देवता बनाने वाले हैं। प्रेमी जी, सत्कर्म देवता बनाने वाले हैं, मलिन कर्म राक्षस बनाने वाले हैं। इस वास्ते हर घड़ी हर लम्हा सत्कर्म को धारण करना चाहिए। समय कम है, महाराज जी के कुछ वचन में और आपकी सेवा में रखना चाहता था। प्रेमी, जिसकी पूजा देवी देवता करते आए हैं, उस ईश्वर की पूजा करनी लाजमी है। प्रेमी, जिसकी पूजा देवी देवते करते आए हैं, उस ईश्वर की पूजा करनी लाजमी है। सबसे निकट, तीन काल प्राप्त, घट घट जाननहार, शुद्ध स्वरूप, एक रस रहने वाला, अपने आप में सब ताकत रखने वाला, सब संसार जिसके प्रकाश से प्रकाश हो रहा है, उसको छोड़कर नाश होने वाले और कामना युक्त शक्तियों की पूजा करना, प्रेमी, ये सब अकारत है, अंधकार है। ईश्वर एक है, देवी देवता अनेक हैं। एक को छोड़कर जो अनेक की पूजा करता है, वो किस गति को हासिल हो सकता है? ईश्वर एक है, देवी देवते अनेक हैं, एक को छोड़कर जो अनेक की पूजा करता है, वो किस गति को हासिल कर सकता है? यानी संशय और शौक के बगैर वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते हर घड़ी दुख और सुख में उस ईश्वर की पूजा और उसकी आज्ञा की पालना करनी चाहिए। ईश्वर भक्ति से सब देवी देवता अधीन हो जाते हैं। महाराज, जहां एक तरफ
हमें उसके वो बता रहे हैं। फिर महाराज ये भी कृपा कर रहे हैं कि ईश्वर भक्ति से सब देवी देवता अधीन हो जाते हैं। इस वास्ते परम शक्ति, नारायण स्वरूप, शब्द स्वरूप, सर्वव्यापक का सिमरन, ध्यान, कीर्तन, उपासना और विचार करना चाहिए। प्रेमी जियो, उसी के निमित्त दान करना चाहिए। ये असली पूजा है और कल्याण का मार्ग है। अवतार, सिद्ध, ऋखीश्वर, गुरु, पीर, नबी, रसूल सब उस परम शक्ति को सिमरते आए हैं और लोगों को भी उसकी महिमा का उपदेश दिया है। मगर बाद में फरेबी लोगों ने ईश्वर की पूजा और महिमा को गुप्त करके पूजने वालों की परस्ती शुरू कर दी, जिससे उनकी पेट पूजा और जरूरतें नफसानी पूर्ण होने लगे। महाराज जी ने अपनी ओर से हमारा मोतियाबिंद दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए आदरणीय प्रेमी जियो, जो समय बचा है वो उस परमात्मा के सिमरन में हम लगाएं और महामंत्र जो महाराज जी ने हमें बख्शा है उसको सुबह और शाम जब भी समय मिले उसको याद रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वआधार। एक सूचना मैं देना चाह रहा था आप सभी की सेवा में, 1 मिनट लूंगा आपका। आप सभी